हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं निधि अग्रवाल। आज का वीडियो है थेरेपी एट होम। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी सेकेंड पार्ट पे आए। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी वो बच्चे के लिए असरदायक होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी हाइपर एक्टिविटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कमांड फॉलो और नेम रिस्पॉन्स। उन सबका स्टार्टिंग में अपने को कैसे शुरू करना है उसके बारे में बात की है हमने। इन सभी टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बाद में अपलोड करूंगी। जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए मैंने 2 3 4 एक्टिविटीज में भी बताई होगी फर्स्ट वीडियो में। इसके लिए अपने पास 10 एक्टिविटीज है आराम से, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो धीरे धीरे मैं वीडियोस डालती जाऊंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम सेंसरी इश्यूज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले चीज, सेंसरी इश्यूज क्या होती है, ये थेरा प्रेशर ब्रश मैंने क्या लिखा है वो सब मैं समझाऊंगी। ठीक है, पहले मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ना ही मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ ना ही कोई डॉक्टर हूँ। एज अ पेरेंट मैंने जो सीखा है, जितना समझा है अपने थेरेपिस्ट से, वो मैं समझा रही हूँ। मैंने क्या क्या खुद भी अप्लाई अपार्ट फ्रॉम द थेरेपिस्ट किया, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सेंसरी इश्यूज एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। जैसे जनरली ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, उन्हें कपड़ों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े वो पहनना पसंद नहीं करते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक फैब्रिक का कपड़ा पसंद करते हैं, पानी में जाना पसंद नहीं करेंगे या टच नहीं करना पसंद करते, या पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सैंड में या नंगे पाँव नहीं चलना पसंद करते हैं। तो वो सारा क्या होता है, उनको सेंसरी इश्यूज होता है। ठीक है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो एक ब्रश होता है थेरा प्रेशर ब्रश, ये हर एक ओटी में आपको दिखेगा। जनरली जितनी थेरेपिस्ट होती है आपके पास, आपको देखोगे इस टाइप का उनके पास ये ब्रश होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ थेरा प्रेशर ब्रश, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डेवलप किया था, विलबर्ग्स कुछ नाम था, मैंने पढ़ाई की इसके बारे में, तो देन आई केम टू नो। ये ब्रश देखने में बहुत सिंपल सी है, आप बोलोगे घर में यूज होते हैं कपड़े वपड़े वॉश करने में, उस टाइप के हैं, पर ये डिफरेंट है क्योंकि इसका ये आप जो फाइबर देखोगे ना, इट्स वेरी थिन। तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ मिलेगा। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, इजीली मिल जाता है, 500 और 600 रुपये का, ये आप ले लेना। इसका मेन थिंग इज दैट कि इसको यूज़ कैसे करेंगे वो अभी मैं बता रही हूँ, और इफेक्ट क्या होता है। पहले आप इफेक्ट समझ लो। ये ब्रश कम से कम आपको 3 टाइम्स तो करना ही करना है बच्चे को दिन में। ठीक है, 3 टाइम्स तो आपको करना ही करना। और कंफर्म मैं बता रही हूँ, अगर बच्चे में सेंसरी इश्यू हैं तो अराउंड 2 मंथ्स लेके चलो, उसमें काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा। बच्चे का सेंसरी इश्यू कम होता है इससे। ठीक है, रिलैक्स फील करता है, बच्चे की बिहेवियरल चेंज आ जाता है, बच्चे को मतलब हर हर जगह जब बच्चा टच करता है ना, तो उसको अलग टाइप का इनपुट मिलता है, इसीलिए वो बिहेवियर शो करता है। तो जब उसके ये सेंसरी इश्यूज कम होते हैं ना, तो उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे नॉर्मल होता है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे देखिए, मुझे थेरेपिस्ट ने जैसे बताया था, मैं उसी वे में आपको बता रही हूँ। ये जो ब्रश होता है, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे मेरी चाइल्ड क्या है, हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए। और एक बच्चा होता है हाइपो एक्टिव, जो जिसने होता है, जो एकदम नम सा खोया खोया सा होता है, जिसे कुछ दुनिया से मतलब ही नहीं है, ब्रेन तक जैसे लगता है उसकी बात ही नहीं पहुंच रही है। तो उस बच्चे के लिए कैसे करेंगे, उसके बारे में मैंने सीखा था, समझा था, तो वो मैं बताऊंगी। पर प्रैक्टिकली मैंने हाइपर एक्टिव अपनी बेटी भी किया, तो वो मैं समझा रही हूँ। तो हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए आपको करना क्या है, पहले तो ब्रश को ऐसे पकड़ना है, होल्ड करना है, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, मतलब आपको हॉरिजॉन्टली ब्रश को पकड़ना है। ठीक है, अच्छे से ग्रिप लीजिए आप। अब बच्चे की जो हाथ होती है, हाथ में क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको ब्रशिंग करना है। समझ रहे हैं, जैसे ये बच्चे का मान लो आर्म से, कपड़े नहीं पहनाना है, जैसे स्लीवलेस आप पहना लो, ये बच्चे का मान लो आर्म से हाथ है ये। ठीक है, तो हाथ में क्या करना है, बच्चे को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रशिंग करना है, हल्का सा प्रेशर देके, एक डायरेक्शन में, हमेशा यूनी डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स, रोए, वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे होते हैं कि नहीं। तो हमको करना क्या है, ब्रशिंग भी ऊपर से नीचे की तरफ ही करना है, उसी डायरेक्शन में। क्योंकि जनरली जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो होगा क्या, उनके फॉलिकल्स थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, हो सकते हैं, मतलब उनको अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ठीक है, तो जनरली थेरेपिस्ट यही बोलते हैं कि ब्रशिंग हमेशा ऊपर से नीचे, ये नहीं कि आप ब्रशिंग ऊपर नीचे करें, नो, हमेशा ऊपर से नीचे। तो वो क्या करता है, किसी टाइप का सिग्नल ब्रेन को भेजता है, और आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। अब आपको ये ब्रशिंग करना कहाँ कहाँ पे है, आपको ब्रशिंग करनी है आर्म्स में, दोनों आर्म्स में, अप टू डाउन, अप टू
डाउन। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा जो फॉलो कर रहे हैं मेरी चीजों को। आर्म्स में करने हैं अप टू डाउन, लेग पे भी करना है अगेन अप टू डाउन। ठीक है, फिर आपका जो नीचे का सोल होता है जिसे तलवा कहते हैं, जो पैर के नीचे का पार्ट होता है, उसमें भी फिंगर से नीचे की तरफ अप टू डाउन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक में। बैक में कैसे करना है, जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उस पर नहीं करना है। जैसे हमारा मान लो ये पीछे का पार्ट है, ये बैक है, यहाँ स्पाइन बना रहता है बैक में, तो आपको इसमें भी क्या करना है, अप टू डाउन इधर और इधर की तरफ करना है। ठीक है, अब इसे कितनी बार करना है, इसके लिए देखिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। इसके लिए हर एक आर्म, जैसे ये आर्म्स है, ठीक है, इसमें चारों तरफ आप कीजिए अप टू डाउन, लेकिन अराउंड आप काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग के हिसाब से मैं तो करती हूँ, ओवरऑल मैं 40 तक काउंट करती थी और करती जाती थी। 10 आगे, 10 पीछे, 10 साइड में, इधर उधर करके मैं 40 काउंट्स तक करती थी, दोनों हाथ में, दोनों पैर में और बैक में। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जिनको सेंसरी इश्यूज है, आपके थेरेपिस्ट भी होंगे, आप उनसे भी समझ लीजिएगा, वो और अच्छे से बता देंगे, पर मैंने जैसे किया दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, और दूसरा एक मैं बता रही थी हाइपो एक्टिव, जिनके बच्चे एकदम खोए खोए से रहते हैं, एकदम मतलब किसी चीज़ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं, एकदम मतलब स्लो टाइप के होते हैं, तो उनके लिए अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि हाइपर एक्टिव में हम प्रेशर दे देते हैं, हाइपो में हम हल्के हाथ से करते हैं उनको ब्रशिंग। और उनको आप चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से आप उनकी ब्रेन को हमको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसमें बोलते हैं कि मतलब लाइट हैंड से करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा डिटेल में आप अपने थेरेपिस्ट से पूछेंगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैंने तो हाइपर एक्टिव पे ही किया था। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।